स्मरणीय बाबा साहब को और संत श्रोमणी गुरुदास को नमन करते हुए सामान्य मंच हमारे सामने बैठे प्रबुद्ध साथियों, आप सभी का धन्यवाद है। कितने शॉर्ट टाइम में मुझे तो मतलब ये एक शॉर्ट टाइम में है। हमें जो हमारा प्रदेश संगठन चला है, जो शीर्ष उस पर बैठे हुए हैं, उनका वही कर्तव्य है कि भाई उस पर वो जो है ना, जो मान्यता दिलवाने की बात है उसको। लेकिन जो हमारे संत श्रोमणी गुरुदास जी ने जो भी अपना वाणियों में कहा, रूढ़िवाद और पाखंड का खंडन किया। रूढ़िवादिता ये है कि हम कोशिश करें कि जो हम आसपास अपने एरिया में पहले घर फिर पूरे एरिया को देखें कि रूढ़िवादिता का ये है कि जो हमारा प्रचलन चल रहा है, कई त्यौहार इस तरह के हैं अपने घर में पूजे जाते हैं, उनको जो है ना रोकना चाहिए। पाखंडवाद का तभी वो होगा कि वे जो है ना उस पर जब हम कार्य करेंगे। और जैसे हमारे घर से हम शुरुआत करें, और जैसे हम यहाँ पे कॉलोनी में हमने शुरुआत की और उसमें महिलाओं का हमारा काफ़ी भागीदारी रही, उधर से हटा करके हम इधर जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और जुड़ भी रहे हैं। हमारा प्रयास उस तरह से होना चाहिए, ये नहीं कि हम एक तरह से एकदम कर रहे हैं। यहाँ पर हमने क्या किया कि आहिस्ता आहिस्ता, पहले भी आपने देखा होगा यहाँ कॉलोनी इधर कोई पूजने के लिए बाबा साहब इसमें गुरुदास जी के चरणों में नमन करने के लिए कोई नहीं ना होते आते थे ना आदमी आते। अब हमारे जो हमने कोशिश की, हमारे जो पहले साथी रहे उन्होंने कोशिश की कि भाई आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर झुकाव कराएं किस तरह से, चाहे वो कुछ लालच देकर, लालच भी है कि भाई आप आइए यहाँ और यहाँ भंडारा है, प्रसाद मिलेगा, सारा कुछ है। देखो औरतें का जो है ना, जो औरतें हैं वो इस तरह से होते हैं कि वो किसी उसमें बताया उस पर चल देती हैं। हम अगर प्रचार करेंगे अपना, हमारे संत श्रोमणी गुरुदास जी इस तरह से करते थे कि भाई जो है ना वो किसी पूजा पाठ में विश्वास ही नहीं करते थे, उसको बताएं। और जो वहाँ मिल रहा है एक को पूज लो, दूसरे को पूजने की जरूरत नहीं है। तो जब आहिस्ता आहिस्ता ऐसे चल रहा है, ये वही है कि कम से कम रूढ़िवादिता तो हटे, पाखंडवाद हटे और हम एक को माने। ये शुरुआती वो है, ये हमारी शुरुआती वो है कि हम अपने बच्चों को, अपने जो महिलाएं हैं उनको उधर से हटा करके इधर जोड़ने की कोशिश करें, तब हम सफल होंगे। बाकी जो ऊपर का काम है, जो हमारे संगठन के शीर्ष नेता हैं बैठे हैं, सरकार से वो बात करें। हमारा काम जो है अपना, हम आपस में थोड़ी जैसे भाई जो एरिया है अपना, चाहे वो गांव से संबंध रखते हो, वहाँ बताएं यहाँ बताएं, तो उसी तरह से जो है ना हम काम करेंगे तो उधर से हटकर ये होगा। पहले तो अकबुल्ले रद्दा की पाना इतना पुट्टा इधर लाना, कि उसको उधर से हटा करके इधर जोड़ने की बात है, और कोई वो नहीं है। और नहीं तो भाई जो है ना ये होगा कि भाई वो चला जैसे चलने दो और हम कोशिश ना करें। कोशिश जरूर करनी चाहिए कि पहले अपने घर से शुरुआत करें, हटाएं जो हमारे जो आडम्बर हैं, रूढ़िवादिता है उसको हटाएं। अगर पूजा पाठ ये दूसरी जगह से हट करके हमारा इधर जुड़ें, अपने आप हो जाएगा। कोशिश करनी चाहिए, ऊपर वाले ऊपर कोशिश करें, नीचे वाले जो हमारी कोशिश है वो करें। ये एक सरल तरीका है। सभी को सत्संग सम्राट को सम्मान से जय भीम, जय गुरुदेव, धन्यवाद। ये सब इतने मतलब बुद्धिजीवी लोग ही हैं और सारे उम्र में बड़े हैं, सबने अपनी ज़िंदगी का पूरा अनुभव लिया हुआ है और सबके पास है। ये जो हम धर्म जो बनाते हैं, जैसे मैं मानता हूँ एक विचारधारा होती है, उस विचारधारा को ही पक्का करके फिर एक धर्म बन जाता है। तो जो गुरु महाराज की विचारधारा है, सबसे पहले हमको उसको पढ़ना, समझना और देखना होगा। जब उसकी खूबियाँ हमारे दिलो दिमाग में बैठ जाएंगी तो मेरा पूरा निश्चय है कि हम रविदासिया बन जाएंगे।
रही बात कि भाई इसकी रूपरेखा कैसे, ऑलरेडी जब रविदासीय धर्म बना है तो उसकी रूपरेखा बन चुकी है। अब ज़रूरत है उसके प्रचार प्रसार की, उस सामग्री को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में बांटने की, उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंट निकाल के लोगों को, क्योंकि अब हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, लेकिन एक जैसे ईसाई धर्म का है, आप देखेंगे कि बसों में वो आपको फेंकेगा, 10 आदमियों को फेंकेगा, एक तो पड़ेगा। अगर हम अपने धर्म का, जब तक हमारे पास प्रचार प्रसार की सामग्री नहीं होगी, उसका विस्तार ज़रा मुश्किल है। तो इसलिए मेरी सबसे यही प्रार्थना है, जो संगठन के मुखिया हैं उनके चरणों में यही प्रार्थना है कि वो बजाय जो आडंबर छुड़ाने की बातें करते हैं वो तो ऑटोमेटिक छूट जाएंगे। जब हमें वो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, उनकी वाणी के बारे में हम जान जाएंगे, उनको पढ़ लिख लेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें अब अपने आप खत्म हो जाएंगी। तो अब ज़रूरत है हमें उस सामग्री को ज़्यादा से ज़्यादा समाज में उपलब्ध कराने की, और सब समय समय पर ये ऐसे गोष्ठी होती रहे जिससे विचारों का आदान प्रदान होता रहे, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। इसी के साथ